हेलो दोस्तों। आज है संडे का दिन, तो अक्सर जो कारीगर हैं और जो उनसे जुड़े हैं किसी भी तरह से, जरदोज़ी के कारीगर, जिन्हें कारचोप के भी कारीगर कहा जाता है, जरी हैंड एम्ब्रॉयडरी, तो स्पेशली इन्हीं के लिए है वीडियो। तो बात यह है कि पहले तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइव आने की कोशिश करें और हमसे जुड़ें, क्योंकि एक बहुत अहम मुद्दा जो इस टाइम पे चल रहा है वो ये है कि जरदोज़ी के लिए अब पोस्ट वगैरह आ रही हैं और जरदोज़ी के कारीगरों के लिए, और न्यूज़ पर भी लोकल न्यूज़ चैनल जो फ़र्रुखाबाद के हैं उन उन पर भी ये खबर चल रही है काफ़ी कि जरदोज़ी की कारीगरों की जो हड़ताल की बात चल रही है 25 गालिबन 25 अक्टूबर को मीटिंग वगैरह कुछ या जो भी हो रहा है तो वो होने को है। अब उसमें जो भी मतलब वो अपनी बात रखना चाहते हैं या कहना चाहते हैं, तो पहले तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और मुझे बताएं कि मेरी आवाज़ क्या लाइव वीडियो पर क्लियर आ रही है या नहीं। और आप ही मतलब अपनी बात को रख सकते हैं, बता सकते हैं कि ये इस तरह से कई सालों से, मतलब साल दर साल, दशकों से ये चीज़ चली आ रही है कि कारीगर हड़ताल करते हैं, परेशान होते हैं और रिज़ल्ट लगभग आता है ज़ीरो, क्योंकि वही महंगाई तो 1.5 गुना, 2 गुना, सवा गुना, 2.5 गुना, वो तो साल दर साल बढ़ती ही जा रही है। लेकिन कारीगरों के लिए जो है वो उनकी जो कारीगरी है वो लगभग ना के बराबर बढ़ती है। और जब हड़ताल होती है तो होती क्या है, करते हैं, ज़बरदस्ती करते हैं, होती क्या है, तो वो हड़ताल के बाद जो रिज़ल्ट आता है वो यही आता है कि 15 रुपये बढ़ गए। और 15 रुपये अगर बढ़ भी गए तो वो हड़ताल ख़त्म होने के बाद वो मिलते भी नहीं है। और सच बात यह है कि कारीगर ले भी नहीं पाता है, क्योंकि अक्सर दुकानदार वो, क्योंकि मुझे याद है कि एक बार इसी तरह हड़ताल हुई, वो तो कई बार चुकी है लेकिन एक बार की बात बता रहा है कि हड़ताल हुई और 15 रुपये डिसाइड हुए। वो उसमें पेपर में भी ये बात दी हुई थी, अखबार में, कि 15 रुपये हर साल, ये डीएम, शायद डीएम के हवाले से भी था जो उस टाइम पे थे, कि 15 रुपये हर साल बढ़ाए जाएंगे। लेकिन वो हुआ क्या कि हड़ताल ख़त्म होते ही दुकानदार से जब कारीगर ने 15 रुपये बढ़ाने का किया तो वो 15 रुपये तो नहीं बढ़े, किसी के 5 बढ़े, किसी के 8 बढ़े, किसी के 10 बढ़े। 10 से ऊपर तो शायद ही किसी के बढ़े हो। अगर बढ़े हैं तो वो बता सकते हैं, कमेंट करें। और आवाज़ क्लियर आ रही है तो हमें बताएं कि हाँ आवाज़ क्लियर आ रही है, और इस रील को शेयर भी करें। तो वो पेपर भी किनारे हो गया, वो हड़ताल भी ख़त्म हो गई। उसके बाद भी 1-2 शायद हड़ताल हो चुकी हैं, लेकिन नफरी वो 10-15 रुपये से ज़्यादा नहीं बढ़ती है, मतलब बढ़ाई जाती है। तो वो बात यह है कि कोई भी चीज़ देता नहीं है, कोई देता कोई चीज़ नहीं है, ली जाती है। जब आप लेना सीख जाते हैं तो सामने वाला देना सीख जाता है, कोई भी चीज़ हो। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपके 10-15 रुपये, 20 रुपये अगर बढ़ भी गए हम लोगों के, तो 10-15 रुपये में हमारा या आपका क्या होने वाला है। पहली बात तो हम सोशल मीडिया पे रील देखने में घंटों निकाल देते हैं, लेकिन जब काम की बात होती है तो कोई भी देखने को तैयार नहीं होता है, कोई सुनने को तैयार नहीं होता है। अब पहली बात, ऑनलाइन का दौर, सोशल मीडिया का इतना
पावर है, इतना रोल है कि हर बंदा उससे जुड़ा हुआ है। लेकिन आपके लिए, आप जो कारीगर हैं, आपके लिए कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है, कहीं पे भी कोई ऐसा पेज नहीं है, चैनल नहीं है कि जो सिर्फ कारीगरों के लिए स्पेशली हो। कोई ऐसी वेबसाइट नहीं है, सबके लिए है, पढ़े लिखे लोगों के लिए। naukri.com है, लिंक्डइन है, और तमाम ऐसी वेबसाइट आपको मिल जाती हैं, ऐप मिल जाती हैं कि उस पर वो दिखते हैं कि हाँ ये हैं। और वो अगर अब जैसे कि हड़ताल चल रही है फर्रुखाबाद में, तो कोई पढ़ा लिखा बंदा है, वो नौकरी करना चाहता है, उसके पास डिग्री वगैरह है, तो वो naukri.com पे, लिंक्डइन पे, या ऐसी तमाम अपना ऐप, इस तरह से काफ़ी सारी ऐप हैं जो वो उसमें जाके रजिस्ट्रेशन करता है, और रजिस्ट्रेशन के बाद वो उसमें अप्लाई कर सकता है कहीं के लिए भी। लगभग ऑल इंडिया, ऑल वर्ल्ड के लिए उसमें ऑप्शन दिए होते हैं कि आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। कंपनी वाले आपसे कांटेक्ट करते हैं, और काफ़ी जगह पर लाइव इंटरव्यू भी हो जाता है। तो कारीगरों के लिए ऐसी कोई भी सोशल मीडिया ऐप या वेबसाइट अभी तक किसी ने ना बनाई है और ना है, क्योंकि कारीगरों के बारे में कोई सोचता ही नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि कारीगर खुद अपने बारे में नहीं सोचते। अभी आप हो, 1 घंटे की रील आप देख लोगे, आपको कोई भी पिक्चर पसंद आ गई, याद आ गई, किसी से सुन ली, आप यूट्यूब पे जाओगे, तमाम ऐसी वेबसाइट हैं, ऐप हैं जिन पर जाके आप सर्च मारोगे। बल्कि यहाँ तक कि नेटफ्लिक्स और ऐसी ऐप पर जाके जो फिल्में नहीं मिलती उनका आप रिचार्ज भी करते हो, पैसे भी खर्चा करते हो। लेकिन आपके काम के लिए कोई ऐप या कोई वेबसाइट की अगर आपसे बात करें, तो आपके पास टाइम नहीं होता कि आप उसे जाके सर्च करो, देख सको, उससे जुड़ सको। तो कारीगरों के लिए भी एक ऐसी वेबसाइट बनने जा रही है, उस पर काम चालू है। लेकिन अगर आप उससे जुड़ना चाहते हैं, अपना एक मुकाम बनाना चाहते हैं, एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं जहाँ पे दिखे कि हाँ इस लाइन के हज़ारों लाखों कारीगर यहाँ पे मौजूद हैं, और वहाँ उस प्लेटफॉर्म से आप कोई भी बात रखते हैं तो जिसके पास जनता है, दुनिया उसकी सुनता है। तो वहाँ से जब 1 लाख कारीगर अगर कोई पर्चा डालते हैं किसी भी बात का कि हमें भाई नफरी बढ़वाना है या आपकी जो भी परेशानी है, तो जब 1 लाख बंदे उस पोस्ट को शेयर करते हैं, उस चैनल पे जुड़ते हैं, उस वेबसाइट या ऐप से जुड़ते हैं, तो उनकी बात को ध्यान से सुना भी जाता है, और उसे जहाँ तक हो सके उस मसले को सुलझाने के लिए कोशिश भी करी जाती है। हर नेता भी कोशिश करेगा, और दुकानदार, कोई भी दुकानदार हो, फैक्ट्री ओनर है, कोई भी हो, वो ध्यान से आपकी बात को सुनेगा, आपके पर्चे को देखेगा, क्योंकि वो पर्चा आप अकेले लेके नहीं घूम रहे हो, वो एक ऐसे ऐप, ऐसी वेबसाइट, ऐसे चैनल पे पड़ा है जहां पर 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख कारीगर जुड़े हुए हैं। इसलिए वो उसकी मजबूरी बन जाएगी सुनना। अभी आप 10 लोग लेके जाते हो, अभी क्या सुनवाई होती है आपकी? 10 ले जाते हो, 50, 100, 1000, वही आपको दिलासा दिला के और भेज दिया जाता है। कई जगह तो बहुत सारे ऐसे भी बाकी हुए जहाँ पे कारीगर बेचारे उठे काम करते थे, उन्हें दुकानदार ने हड़काया। बहुत सी जगह ऐसे, प्रदेश में भी हड़ताल, मुंबई में एक हड़ताल हुई थी, वहाँ पे भी हमने सुना काफ़ी साल पहले कि वहाँ पे एक कारीगर को दुकानदार ने मारा कि वो हड़ताल पे जा रहा था। तो क्या होता है कि जोश में निकल तो पड़ते हैं लेकिन सामना नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे घर का जो राशन है कारीगरों के, वो दुकानदार से तो बहुत ही दुकानदार के राशन से तो ना के बराबर है। या कोई भी, मतलब कोई भी पैसे वाला है, कोई भी दुकानदार है जिसके खिलाफ अब हड़ताल पे जाना, ये भी मतलब दुकानदार के खिलाफ ही जाना है, तो भाई उसका काम हिल गया है। अब हो सकता है आप हड़ताल के लिए उठे और उसका कोई पीस हिलगा हुआ है, तो भाई उसे गुस्सा तो आएगा। उसकी जगह आप हो, गुस्सा तब आपको भी आएगा कि बताओ मेरा पीस है, मेरा सिट जाने का है, और पार्टी मेरा पेमेंट रोके और ये लोग जा रहे हैं हड़ताल पे। वो आपकी दिक्कत अपनी अलग, अपनी जगह है, लेकिन वहाँ पे आपको सोचना चाहिए कि हर काम प्लानिंग से होता है।
बीसियों साल गुजर गए। चलो ठीक है, उस टाइम पे कोई इंटरनेट नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन आज की डेट में है। यहाँ स्क्रीन पे आपको लिखा भी दिख रहा हो गया कि सर्च करें कारीगर लाइफ। अब यहाँ आपको कारीगर लाइफ का एक ऑप्शन आपके लिए दिया गया है। आप यूट्यूब पर जाएं, इंस्टाग्राम पर जाएं, टेलीग्राम पर जाएं, व्हाट्सएप फेसबुक पे जाएं, आप वहाँ पे सर्च करें जाके कारीगर लाइफ। आपको वहाँ चैनल पेज मिलेगा। यूट्यूब पे जाएंगे आपको चैनल मिलेगा, इंस्टाग्राम पे जाएंगे तो आप इन सब पे जाएंगे। और अगर आप सर्च नहीं कर पाते हैं तो यहीं नीचे ऊपर ही आपको लिंक भी दिए होंगे, आपको लिंक भी दे रखे हैं, आप चाहे वहाँ से टच करके जा सकते हैं, किसी भी तरह से आप जा सकते हैं। तो आप खाली इतना वहाँ पर लिखेंगे जाके सर्च में कारीगर लाइफ, तो आपको ये चैनल मिल जाएगा। अभी वेबसाइट पे काम चालू है, लेकिन अगर आप सर्च करना चाहें तो उसका भी लिंक भी दिया है और आप सर्च भी कर सकते हैं karigarlife.com। अगर आपके में वो वेबसाइट काम कर रही है, क्योंकि अभी उस पर काम चालू है, तो आप उस पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इन चीज़ों को आप सीखें। इंटरनेट से घबराने डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सीखने की ज़रूरत है। लोग सीखते नहीं हैं, सीखने नहीं चाहते हैं। अभी ये भी हमारी बातें बोरिंग लग रही होंगी, वहाँ धूल में बातें सुन के, धक्के खा के, भूखे रह के हम लोग इधर उधर मारे मारे फिरते हैं। लेकिन इकट्ठा का मतलब सिर्फ आज के दौर में यही नहीं है कि हम लोग फिजिकल यानी कि जिस्मानी तौर से एक जगह पे शामिल हो जाएं। सिर्फ इसका मतलब ये नहीं होता। आज सबसे बड़ी जो ताकत है वो सोशल मीडिया की है। ये वीडियो भी सोशल मीडिया पे ही चल रहा है, ठीक है। और आप दिन भर उसमें, अपनी छुट्टी का टाइम छोड़िए, काम के टाइम भी लोग अड्डे पे मोबाइल चलाते हैं और देखते हैं, लेकिन काम की बात सुनने के लिए उनके पास 2 मिनट नहीं होते हैं, जो शायद उनकी ज़िंदगी में एक अहम हिस्सा डाल सकते हैं, एक अहम आसानी पैदा कर सकते हैं। तो कम से कम इतना जुड़ें कि पहले आप इस चीज़ को शेयर करें, फॉलो करें, इससे जुड़ें। और जब एक कोई भी मतलब जैसे कि जब कोई पॉलिटिकल नेता होता है, कोई पार्टी होती है, वो भी दसियों साल मेहनत करते हैं दूसरी पार्टी को गिराने में, तब जाके उनकी सरकार 10 साल, 5 साल, 15 साल, 20 साल बाद बन पाती है। आप चाहते हो कि हम अड्डे से उठे और हड़ताल के नाम पे हम निकले, थोड़ा सा उधम मचाया, थोड़ा सा फोटो वगैरह खिंच गए, थोड़ा सा शोर हुआ, और बस जो हमने मांगा वो मिल जाएगा। पिछले रिकॉर्ड उठा के देख लें कि क्या पहले कभी मिला। अगर पिछले रिकॉर्ड में आपको ये मिल जाए, किसी भी पेपर को उठा के देख लें, पुराने लोगों से पूछ लें, हमने भी काफ़ी हड़तालें देखी हैं, तो हमने तो नहीं देखा कि जो कारीगरों ने मांगा उन्हें मिला, बल्कि उसका चौथाई भी नहीं मिला। अगर आपको मिला है तो कमेंट करके बताएं और इसे शेयर कर दें रील को। शायद किसी को मिला हो तो वो बता सकता है, शायद हम गलत हों। लेकिन मेरे सामने कोई ऐसी हड़ताल नहीं हुई फरकाबाद में या दिल्ली मुंबई के अंदर के जो कारीगरों ने मांगा उन्हें मिल गया। कभी भी नहीं मिला, कभी भी नहीं मिला। और एक चीज़ होती है कि जब पिछले रिकॉर्ड हम उठा के देखते हैं कि ऐसा नहीं हुआ, तो 99.9% प्रतिशत जो होती है, संभावना यही होती है कि पहले नहीं हुआ तो अब भी नहीं होगा। आप चाह रहे हैं हर दुकानदार, अभी जो अपनी लोकल न्यूज़ जो है, तो उस पर हमने फरुखाबाद की सुना था और पर्चा भी आया था, तो उसमें बताया था कि नॉर्मल जो है वो दुकानदार 10 घंटे की 2 नफरी करते हैं। हालांकि काफ़ी लोग कर चुके हैं, लेकिन वो छोटे दुकानदार हैं। और छोटे हों या बड़े हों, हमें याद है कि जब मतीन भाई ने जो है मतीन भाई ने शायद झंडे तल्ले में जब पहली बार 11 घंटे की 2 नफरी करी थी, काफ़ी अब मतलब फ़र्क पड़ता है छोटे दुकानदार से और बड़े दुकानदार से। अभी जो 10 घंटे की नफरी चल रही है, 2 नफरी, तो वो शायद लगभग छोटे दुकानदार जो हैं वो चला रहे हैं। तो फ़र्क पड़ता है इससे जब कोई बड़ा दुकानदार जो है वो खड़ा हो। तो मतीन भाई ने जब पहली बार, उस टाइम खटकपुरे में रहते थे हम, तो उस टाइम पे जब उन्होंने 11 घंटे की 2 नफरी करी थी तो सबसे ज़्यादा हमें खुशी हुई थी, सबसे ज़्यादा। और हमने याद है उस टाइम पे हमने फाता दिलाई थी खुशी में। वो उन्होंने किस वजह से करी हमें नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने जब करी, जब मेरे सुनने में आया कि मतीन भाई ने करी,
या कोई भी करता उनकी जगह पे, तो ये एक अच्छा काम था कारीगरों के लिए। तो उसके बाद से वो धीरे धीरे करके सब, आज 11 घंटे की नफरी ही चलती है, वहां से हुई, लेकिन चल रही है वो दिल्ली मुंबई, मतलब जहाँ भी नफरी से काम होता है जयपुर के अंदर, तो वो सभी जगह 11 घंटे हो गई। तो बात ये है कि छोटे दुकानदार अभी चला रहे हैं। और दूसरी चीज़ कि नफरी जो है वो शायद 250 रुपये नफरी जो है वो बता रहे हैं कि पर्चे में और न्यूज़ वगैरह पे, कि 10 घंटे की 2 नफरी और 250 रुपये नफरी, तो ये चीज़ बोल रहे हैं। आज तक पिछले रिकॉर्डों में ऐसा, पिछली जितनी भी हड़तालें हुई, कभी भी इतना किसी दुकानदार ने नहीं बढ़ाया। तो जब पहले नहीं बढ़ाया तो आगे भी उम्मीद है, क्योंकि बात वही है कि वजन, आपकी कारीगर जो होते हैं हम लोगों की बात में वजन, उनकी बात में वजन नहीं होता, एक हुड़की के होते हैं हम लोग। दुकानदार की या कोई बड़े नेता या प्रशासन की, जो भी उनकी तरफ से अगर साथ दे जाए, सुनते हैं सब, आके सुनते हैं, बोलते हैं, दिलासा देते हैं, लेकिन रिजल्ट जो है वो लास्ट में ज़ीरो होता है। रिजल्ट जो है वो लास्ट में ज़ीरो होता है। हमें याद है कि मनोज अग्रवाल साहब ने जो है चौक पे जो है वो खड़े थे, जहाँ पर वो बुनाई करते हैं, सिलाई करते हैं, वहाँ पे खड़े होके एक बार हड़ताल में उन्होंने भी ये बात कही थी कि अरे आप लोग परेशान ना हो, ये सब होगा, जो आप चाहते हैं वो उस पर बातचीत होगी। लेकिन उसके बाद फिर वही हुआ, 10-15 रुपए बढ़ गए बस। अब 15-20 रुपए भी मुश्किल, 10 ही रुपए लगभग, मेरे अंदर से 10 रुपए ही बढ़ते हैं। अब तो ज़्यादा महंगाई हो गई, तो हम कह रहे 15-20 रुपए बढ़ जाएंगे। तो बात तो चलती रहेगी, लेकिन पहले आप ये भी देख लें कि यहाँ पे लिंक दिए हुए हैं आपके लिए कारीगर लाइव के, आप चैनल से जुड़ सकते हैं, और जुड़ना चाहिए। एका दिखाने का मतलब यही होता है कि धीरे धीरे उस चीज़ को बढ़ाएं। अगर यही काम जो आज हम आपको बता रहे हैं, ये काम 10 साल पहले किसी ने करा होता, तो आज आपको ये पर्चे छपवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक वीडियो, एक सोशल मीडिया वीडियो, एक पोस्ट, ये काफ़ी होती है आपकी। जब वो पोस्ट को एक चैनल से डाला जाता, और वो चैनल कारीगरों का होता, जिस पर 1, 2, 3, 4 लाख 10 लाख कारीगर उस पर होते हैं, तो उस पोस्ट को देखते सब, दुकानदार भी देखते, दूसरे कारीगर भी देखते। और एक चीज़ और बताएं, जैसे आप काम कर रहे हो, हड़ताल के लिए लोग आते हैं या आपको बुलाया जाता है, अब आपको डर लगता है और या बुराई नहीं लेना चाहता दुकानदार से, तो इसका एक और फ़ायदा है सोशल मीडिया का, कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, उससे जुड़ जाएंगे, जो बात है आप वहाँ पे बता देंगे, तो वो चीज़ दुकानदार को भी नहीं पता। आप दुकानदार के सामने बैठ के मोबाइल चलाते हुए यही काम आप सोशल मीडिया पे कर सकते हो, हड़ताल वाला, और दुकानदार को पता भी नहीं चलेगा, तो आप बुराई से भी बच गए। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, और जो है पुराने तरीकों को छोड़ो नहीं, लेकिन हाँ, उन्हें थोड़ा सा किनारे रख के, जो नई चीज़ें जो दुनिया इस्तेमाल कर रही है, जो दुनिया इस्तेमाल कर रही है, आप अगर कोई कंपनी की चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप ये ना समझो कि हम कोलगेट से दांत मांज रहे हैं तो हम अपनी मर्जी से मांज रहे हैं। नहीं, आप सोच रहे हो लाइफ बॉय से नहा रहे हैं अपनी मर्जी ना, कंपनी की मर्जी से आप नहा रहे हो, कंपनी की मर्जी से आप दांत मांज रहे हो। क्योंकि लोग कोयले से भी दांत मांजते थे, बारू से भी मांजते थे, नमक और तेल से भी मांजते थे, लेकिन कब? जब टीवियाँ नहीं थी लोगों के घर, जब मोबाइल नहीं थे लोगों के पास। जब टीवियाँ आई, जब मोबाइल आए, तो ये नई नई कंपनियां आई, पेस्ट आए, क्योंकि उन्होंने लाखों करोड़ों रुपए इसी सोशल मीडिया पे वीडियो दिखा दिखा के आपको दिमाग में भर दिया कि दांत मांजना है तो कोलगेट से मांजना है, नहाना है तो लाइफ बॉय लक्स से नहाना है। तो इसलिए सोशल मीडिया जो है उसकी ताकत को समझो, इंटरनेट से बचो नहीं, उसे सीखो। नहीं सीख सकते तो जो जानता है उसे फॉलो करो, उसके पीछे चलो, उससे सीखो। और किसी की बुराई नहीं लेना चाहते, किसी से डर लगता है, तो देखो डर सबको लगता है और कोई बुराई नहीं लेना चाहता। हम भी किसी दुकानदार की कोई बुराई थोड़ी कर रहे हैं, दुकानदार भी अपनी जगह बहुत हेल्प करते हैं, मदद करते हैं कारीगरों की। दुकानदार कारीगरों को एडवांस देता है, कोई भी दुकानदार, छोटा दुकानदार 2, 4, 5, 10 हज़ार तो ऐसे ही दे देता है। आप अब ब्याज वाले घूमते हैं, फरकाबाद के अंदर देखो, ब्याज वाले घूमते हैं,
आप चले जाओ 10,000 लेने, पहले तो वो जिम्मेदारी मांगेगा। किसकी जिम्मेदारी? उसके बाद वो 2% तो छोड़ ही दो, 5-10% से तो नीचे बात ही नहीं करता। कुछ तो हमने ऐसे सुने हैं जो 15-20% भी लेते हैं। लेकिन एक दुकानदार की अंदर ये दम होती है कि इतनी हिम्मत और जब्त होता है, बर्दाश्त होती है कि वो 10,000 भी देता है, 20,000 भी देता है, कुछ के ऊपर तो 30-40,000, और ये एक मुश्त रकम में दे देता है, एक मुश्त रकम में। और वो आपसे कभी अठन्नी का ब्याज की बात नहीं करता है। अच्छी बात है, अच्छी बात है। अक्सर दुकानदार जो है वो मुसलमान है, लेकिन रिवाज जो दुकानदार मुसलमान नहीं भी हैं तो वो ये चीज़ देख के वो भी ब्याज का कभी बात नहीं करते हैं। तो ये उनकी अच्छी चीज़ है। तो हमें मालूम है कि हम भी बुराई नहीं लेना चाहते, हमने भी कोई बुराई नहीं करने बैठे यहाँ दुकानदारों की। दुकानदारों ने कई जगह हो सकता है दुकानदारों ने हमारी मदद करी हो, सपोर्ट करी हो। बात यहाँ पे नहीं, बात यहाँ पे है जो कमी है ना हम लोगों की, ये बार बार जो पर्चे छपना, शोर मचाना, कई कई दिन की छुट्टी करना, इस चीज़ के बगैर भी हम अपनी बात को रख सकते हैं और हमारी सुनी जा सकती है। इस चीज़ को समझो। हम समझना नहीं चाहते हैं, टाइम लगाना नहीं चाहते हैं, टाइम देना नहीं चाहते हैं। आपको ज़्यादा क्या करना है? कुछ नहीं करना। ना तो आपको छुट्टी करना है, ना आपको दुकानदार का बुरा बनना है, ना दुकानदार की बुराई करना है, कुछ भी नहीं करना आपको। आपको सिर्फ जो प्लेटफॉर्म आपको दिए जा रहे हैं, जैसे कि कारीगर लाइफ, आप यूट्यूब पे जाएं, आप इंस्टाग्राम पे जाएं, आप टेलीग्राम पर जाएं, आप व्हाट्सएप पर जाएं, चैनल के ऑप्शन में जाके, यूट्यूब पे तो डायरेक्ट ही आ जाता है और टेलीग्राम पे भी डायरेक्ट आ जाता है। वहाँ पर आपको खाली ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है इतना सा लिखना है, कारीगर लाइफ। इतना लिखते ही आपके सामने सबसे पहला जो चैनल आएगा वो यही इसी नाम का आएगा। आपको उससे जुड़ना है, आपको उससे जुड़ना है। उसके बाद उसको आपको शेयर करना है। अपनी कम्युनिटी जो है, अपना जो भी एक आप जो लेके चलते हो वो हवा हो जाता है। उसका कोई भी सुर पैर नहीं है। पुराने जो पिछले रिकॉर्ड थे सब खत्म होते जा रहे हैं, उन पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। जो चीज़ चल रही है उसका फ़ायदा उठाना सीखो। उन प्लेटफॉर्म पर आओ, उनसे जुड़ो। जब उन पे आपकी कम्युनिटी 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 10 लाख पहुंचेगी, और तब वहाँ से आप एक पोस्ट, वहाँ से आप सबको मीटिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर वहाँ पे अक्सर कारीगर, यानी कि चंद कारीगर भी अगर अलग अलग शहर, अलग अलग जगह से, या सिर्फ फर्रुखाबाद से भी कोई कमेंट भी करते हैं बार बार कि अब नफरी बढ़ना चाहिए, महंगाई जो है वो ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो वहाँ पे आपकी बात पे ध्यान दिया जाएगा। और फिर वहाँ पे एक वीडियो भी बनाई जाएगी, वहाँ पे एक पोस्ट भी डाली जाएगी कि हाँ, कारीगर जो है वो ये चाहते हैं। और वहाँ पे किसी दुकानदार से आपकी बुराई भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसे पता ही नहीं है। आप पता भी चलेगा ना तो ज़रूरी थोड़ी कि वो चैनल आप ही का, किसी भी नाम से आप रख के बना सकते हो। किसी भी चैनल, कहीं से भी आप जुड़ सकते हो। चाहो तो आप सब जगह जुड़ जाओ, लेकिन आप किसी एक जगह पे भी, आप फेसबुक ही चलाते हो, ज़्यादातर लोग फेसबुक खूब चलाते हैं, फेसबुक से ही आप जुड़ जाओ, आप हमसे जुड़ जाओ। आप इंस्टाग्राम भी आजकल खूब चल रहा है, आप वहाँ पर जाकर कारीगर लाइफ से जुड़ जाएं। कहीं पर भी जाके आप जुड़ जाएं। अगर ज़्यादा जानते हैं तो सब जगह जुड़ें। वेबसाइट आ जाएगी, अभी भी आप सर्च करके देख सकते हैं, karigarlife.com। अगर अभी भी आपके मोबाइल या लैपटॉप कहीं पर भी शो हो रही है तो आपको उस पर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस दिया हुआ है, आप रजिस्ट्रेशन करें तो यहाँ पर आपकी एक कम्युनिटी बन जाएगी कारीगरों की। और फिर यहाँ से जो आप एक पोस्ट डालेंगे, जब ज़्यादा तादाद होती है ना लोगों की, तो जिसके पास जनता होती लोग उसी की सुनते हैं, तो वहाँ से आपको ना घर से निकलने की ज़रूरत पड़ेगी, कहीं जाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस वहाँ से आवाज़ उठ भी जाएगी, कारखानदारों पास पहुँच भी जाएगी, और आपका कारखाने में काम करते करते, घर पे काम करते करते, घर पे बैठे बैठे आपका काम हो जाएगा। ना आपको छुट्टी करने की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको कहीं जाने की, ना किसी दुकानदार से बुराई लेने की, कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो
एक प्लेटफॉर्म आपको दिया जा रहा है, उससे आप जुड़ें, शेयर करें, इस वीडियो को शेयर करें। अगर आप बता नहीं सकते, बताने के लिए हम हैं, और फिर भी ना कुछ समझ में आए तो आप पूछें, क्योंकि हर काम प्लानिंग से होता है। लोग, आप मेट्रो को देख लो, मेट्रो अभी दिल्ली में मेट्रो जो है वो चलती रहती, काम उसका चालू रहता है। 5-5 साल लग जाते हैं एक मेट्रो स्टेशन बनने में। अब 5 साल आप सब्र कर लोगे? 5 साल बाद, अब 5 साल तक उसमें पैसा लग रहा है, सिर्फ पैसा लग रहा है, आपको पैसा नहीं लगाना। पैसा लग रहा है, लग रहा है, लग रहा है। जब वो स्टेशन तैयार होएगा तब गाड़ी उस पर चलेगी, और उसके बाद उसकी इनकम शुरू होएगी। आप चाहते हो बस हम रात में सोएं और सुबह उठें तो हमारा सब मामला फिट हो? ऐसा नहीं होता है, टाइम लगता है। पहले सोशल मीडिया नहीं था, हम लोग लेट हो गए, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अगर आज आप जो है इस चीज़ को नज़रअंदाज, इग्नोर नहीं करते हैं और इस बात को सीरियस लेके जुड़ते हैं, बताते हैं अपने लोगों को, जैसे कि हम बता रहे हैं आपको। आप नहीं बता सकते, इस वीडियो को डाउनलोड कर लो, स्टेटस पे लगा लो, डाउनलोड करके शेयर कर दो, अपनी पोस्ट पे डायरेक्ट शेयर कर दो, तो वो इस बात को जान जाएगा। या आप इतना सर्च करना सीख लो, कारीगर लाइफ, आप उसके मोबाइल पे, या तो उसे बता दो, आप खुद भी जुड़ो। उसके मोबाइल से आपने सर्च करा कारीगर लाइफ, यूट्यूब पे गए, इंस्टाग्राम पे गए, टेलीग्राम पे गए, कहीं पर भी गए, कारीगर लाइफ इतना सर्च करेंगे, उसके बाद आपको बस वो ओके करके आपको जुड़ जाना है। और फिर आप इंतज़ार करें इस कम्युनिटी को बढ़ने का। ये नहीं कि बस हम हड़ताल के पर्चे बांट दिए। जो हड़ताल कराने वाले, उन्हें खुद ठीक से पता नहीं होता कि हमें बात क्या करना है। क्यों? क्योंकि वो, उन्हें पता ही नहीं कि कारीगर चाह क्या रहा है। कुछ तो ऐसे लोग खड़े हो जाते हैं जो कारीगर हैं ही नहीं, जो उस लाइन से वाबस्ता ही, जानते ही नहीं है कुछ, तो उन्हें परेशानी क्या पता ये कारीगर क्या चाहता है। हड़ताल के लिए, बातचीत करने के लिए, और उस चीज़ को बढ़ावा तो नहीं, लेकिन हाँ आगे बढ़ाने के लिए उन्हीं में से कोई खड़ा हो, तो वो उसके ऊपर बीती हुई है, वो जानता है, वो भुगत रहे, मतलब भुगत नहीं रहा है, क्योंकि ठीक ही है, चल रहा है जैसा भी। लेकिन हाँ, जो उसे उस लाइन में है, जो उस चीज़ को जानता है, समझता है अच्छी तरह से, वो जानता है कि इसका सलूशन क्या है और हम लोगों को चाहिए क्या। तो आप ये हवाबाजी कर दो बंद, थोड़ी सी समझदारी से काम लो। सोशल मीडिया का दौर है, कारीगर कारीगर कारीगर, कहीं पे भी नाम आता है कारीगरों का? है? कहीं पे नाम नहीं आता है, और आएगा भी क्यों। हॉलीवुड की फिल्म कोई भी आप उठा के देख लो, फिल्म के ख़त्म होने पे इतनी लंबी लिस्ट जो है वहाँ पे चलती है कि हीरो के पीछे, बल्कि वहाँ पे जो फिल्म के अंदर कचरा उठाने वाला जो भी एक्टर होता है, उन सब के नाम उस लिस्ट में दिए होते हैं। कभी भी आप कोई हॉलीवुड की, हालांकि फिल्म देखना अच्छी बात नहीं है, लेकिन एक बात जानकारी के लिए बता रहे हैं कि कभी आपका सामना हो जाए तो आप देखना कि रील कितनी देर चलती है। हिंदुस्तान की फिल्म कोई भी है, उसमें रील देर तक नहीं चलती, क्योंकि उसमें इतने लोगों का नाम नहीं दिखाते हैं। आवाज़ आ रही तो आप बताएं कि हाँ आवाज़ आ रही क्लियर। तो हॉलीवुड वाले जो हैं, जो विदेशी अंग्रेजी फिल्में होती हैं, वो क्या होता है कि वो पूरी, जो भी उसमें, मान लीजिए कोई शीन है, कोई भी एक शॉट चल रहा है, हीरो है, हीरोइन है, उसके पीछे 50 लोग हैं, तो भाई साहब उन 50-20 लोग जो भी है ना, सबका लिस्ट में नाम होता है वहाँ पे, बस आप पहचान लो। तो आपका नाम कहाँ पे होता है? आपका नाम कहाँ पे होता है? कभी किसी ने, अब सोशल मीडिया है तो बस करना तो नहीं चाहते बात, लेकिन जबान पे आ जाती, मजबूरी है। किसी हीरोइन को जो है वो देख लिया, उसकी शादी हो रही, लहंगा पहने हुए है, अरे ये लहंगा तो हमारे कारखाने में बना। तुम अपने दिल में खुश हो रहे हो, उसे क्या मालूम। वो तो जानते हैं कि फलाने दुकानदार से बनवाया हमने, या फलाने शोरूम से खरीदा हमने। तुम्हारा कोई टैग था, कोई नाम था, बल्कि कई शहर का भी नाम नहीं होता है तुम्हारे। हो सकता है तुम्हारे शहर का भी नाम ना हो कि ये यहाँ से बन के आया है, तुम फालतू में खुश हो रहे हो।
तो थोड़ी सी समझदारी लाओ, थोड़ी सी अकल लगाओ, और सोशल मीडिया की ताकत को समझो। इंटरनेट से भागो नहीं, उसे सीखो। सीखने के बाद क्या होता है कि चीज़ें बिना सीखे, कोई भी चीज़ है, कोई भी ज़िंदगी है हम लोगों की, वो ज़्यादा कठिन होती है। लेकिन सीखने के बाद ज़िंदगी हो या कोई भी काम हो, आसान हो जाता है। करना वैसे ही पड़ता है, लेकिन आसान हो जाता है। आप उसी बस वो एक पर्चा मेरे पास आया, अभी ये वीडियो बना क्यों रहे हैं, पहले तो मेरे पास एक व्हाट्सएप पे किसी ने कॉपी पे लिख के पर्चा एक भेज दिया, वो फलानी तारीख को हड़ताल है। हंसी आ जाती देख के, हंसी इसलिए आ जाती है देख के, क्या उस पे किसकी मोहर है, किसका साइन है, क्या है, कुछ नहीं है उस पे, कुछ अता पता नहीं। भेजने वालों की भी इतनी हवा निकलती है कि उस पे अपना नाम देना गवारा नहीं होता उन्हें, क्योंकि डर है। तो वो दूसरा बंदा खड़ा होता है जो उस काम के बारे में शायद ही कुछ जानता हो कि दिक्कत क्या है इन्हें, वो तो पूछेगा। अच्छा, पूछने में वो बात थोड़ी आती है, जो खुद बरत रहा है बंदा, जो खुद झेल रहा है, वो बेहतर जानता है, या जो सुन रहा है वो बेहतर जानता है। एक कहावत तो सुनी है कि कब्र का हाल मुर्दा जानता है, तो कारीगर का हाल कारीगर जानता है। उनमें से कोई खड़ा होना चाहिए, या जो कभी कारीगर रह चुका है वो जानता है, आपकी आवाज़ को उठा सकता है। लेकिन वो सारे पुराने तरीके क्यों अपनाते हो? कुछ नया लेके आओ, जो दुनिया ट्राई कर रही है। तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करो, करो भी, सीखो भी। खाली फिल्में, गाने और नौटंकियां देखने में टाइम ना खराब करो। देखते हैं लोग, सब देखते हैं, हम भी देखते हैं, लेकिन कभी कभी इन काम की चीज़ों में भी टाइम लगा दिया करो। कभी इन रीलों को भी अपना स्टेटस बना दिया करो, कभी इन रीलों को भी डाउनलोड करके शेयर कर दिया करो, कभी इनके चैनलों पे भी लोगों को सब्सक्राइब करवा दिया करो। कि बस फालतू के काम करते रहोगे और बाद में चीखते हो कि हम लोगों का कुछ नहीं होएगा, हम लोग का कुछ नहीं होएगा। होएगा कैसे जब तुम खुद नहीं कुछ कर रहे हो? होएगा कैसे जब तुम खुद कुछ नहीं कर रहे हो? तो होएगा कैसे? कभी नहीं होएगा इस तरह से। तो थोड़ा सा टाइम लगाओ, और अगर कोई सवाल, कोई बात है आपको, तो वो आप वीडियो ये एंड भी कर दें हम, तो उसके बाद भी कमेंट करेंगे, तो इंशाल्लाह आपको जो है कोशिश करेंगे कि उसके बारे में जवाब दें। और किसी लायक तो नहीं, लेकिन अगर कोई किसी कारीगर को कोई दिक्कत हो तो वो मशवरा कर सकता है। दूसरी चीज़, इस बात को इग्नोर ना करें, वीडियो को शेयर करें। सिर्फ एक शेयर से हो सकता है कि आपके समझ में नहीं आई, लेकिन वो बंदा जिसने देखा शेयर करने के बाद, उसके समझ में आ गई, उसने शेयर करा। इस तरह से शेयर करने की बहुत वैल्यू होती है। शेयर ज़रूर करें। आपको नहीं पसंद, मेरी शक्ल नहीं पसंद, मेरी बात नहीं पसंद, मेरा फेसबुक आईडी नहीं पसंद, मेरा वीडियो नहीं पसंद, मेरी ये लिखावट नहीं पसंद, लिखा क्या है, बनाया क्या है, लेकिन शेयर ज़रूर करें। शेयर करने की बहुत ताकत होती है। आप देखते हैं जितने भी नेताओं के या धार्मिक, इस्लामिक और रिलीजन जो भी पोस्ट, वीडियो और क्लिप आती हैं, उस पर बार बार ये जोर डाला जाता है, शेयर करें, शेयर करें, शेयर करें। तो शेयर करने की बहुत ताकत होती है। क्यों? क्योंकि आपने भले ना देखा हो, आपने भले ध्यान ना दिया हो, लेकिन जिसके पास आप भेज रहे हो, वो कितने लोगों को भेज सकता है नहीं पता। सुन के, सीख के वो कितने लोगों को बता सकता है, जोड़ सकता है अकेला बंदा, ये भी किसी को नहीं पता। इसलिए शेयर करने की ताकत बहुत होती है। तो आप कोशिश तो यही करें कि हर प्लेटफॉर्म पे जाके कारीगर लाइव सर्च करें, आपके सामने चैनल आएगा, आप उसे जुड़ जाएं, दूसरों को जोड़ें, और इंतज़ार करें कम्युनिटी बढ़ने का। इस तरह से बार बार परेशान हो के कोई फ़ायदा नहीं। पिछले रिकॉर्ड उठा के देख ले, बार बार ये बात हमें रिपीट करना पड़ेगी। मेरे सामने खुद कई हड़तालें हो चुकी, हमने खुद देखा, हम खुद शामिल हुए, लेकिन जो भी मांगा उसका चौथाई भी कभी नहीं मिला, कभी नहीं मिला। किसी से भी आप पूछ ले, मिला हो तो मेरे मुझसे बात कराएं। हमें तो बहुत खुशी हो कि अगर मिल गया उसे, भाई हम तो कम समझेंगे हाँ मेहनत रंग लाई, थकना रंग लाया। एक तो हड़ताल ऐसी हुई थी जिसमें तकरीबन 18, 20, 22 दिन चले गए थे। अरे
अगर तुम्हारे 10 रुपए बढ़ भी गए, 20 रुपए बढ़ भी गए, जरा सोचो कि अगर 20 दिन हड़ताल चली, साल भर की कवरिंग कर ली उस 10 रुपए ने तुम्हारी, छुट्टियां करवा के। तो छुट्टियां करने का दौर नहीं है, रोडों पे आने का दौर नहीं है, टाइम ही नहीं है। आप 1 महीने हफ्ते भर के लिए हड़ताल 10 दिन के लिए करोगे, राशन खत्म हो जाएगा, स्कूल की फीस आ जाएगी, ट्यूशन की फीस आ जाएगी, आपकी खुद मसाले और सिगरेट और चाय के, और कुछ लोग जो पर्ची लगाते हैं उनके वांदे हो जाएंगे। तो सच्चाई यही है, आपको बुरी लगे चाहे अच्छी, सच्चाई यही है। तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें और इसे सीखें, बचे नहीं। बहुत रीलें आपने देख ली, बहुत गाने सुन लिए, बहुत हंसी तफरी उड़ा ली, लेकिन काम की बात भी कभी कभी शेयर कर लें, सुन लें। तो इससे ज़्यादा हम कुछ कहेंगे नहीं, क्योंकि बोर भी हो जाते हैं। हालांकि कोई जो है कोई गलत बात अगर हुई हो तो भैया माफ़ी चाहते हैं। ना तो हम कारीगरों की अपनी बुराई करना चाहते हैं, ना किसी दुकानदार की। दुकानदार अपनी जगह बहुत काम आते हैं, ऐसी बात नहीं, बहुत काम आते हैं। एक हमने मिसाल भी थी, दुकानदार एडवांस देते हैं, लोगों का घर बनता है तब एडवांस देते हैं, शादी होती है तब एडवांस देते हैं, बच्चा बच्चा हो रहा है, डिलीवरी हो रही है, घर में खुशियाँ आ रही हैं, कुछ भी मतलब ऐसा काम होता है, त्योहार होता है, ईद बकरीद होती है, दुकानदार मांगता है और कारीगरों को कारीगर मांगते हैं, दुकानदार जहाँ तक हो सकता है 90% वो देते हैं। कुछ लोगों के ऊपर तो लाख लाख 50-50 हज़ार रुपए हो जाते हैं इसी तरह लेते लेते। लेकिन कभी दुकानदार ये नहीं कहता कि हम ब्याज जोड़ेंगे तुम्हारे ऊपर। तो जो सही बात है वो भी करना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम हड़ताल पे निकले तो सारी बातें उनकी गलत है, नहीं। आज तक जो भी तुम्हारी दाल रोटी चल रही है, ठीक है, हम लोग मेहनत करते हैं, लेकिन अल्लाह पाक ने जरिया तो दुकानदार को ही बनाया है, पैसा तो उसके हाथ से ही हमें मिलता है। तो ऐसा नहीं कि हम उन्हें हड़ताल के नाम पे कोई बुराइयां करें। हालांकि ये दम तो वैसे भी नहीं है कारीगरों में, ठीक है, कुछ तो ऐसे है जो निकलना ही नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं। तो थोड़ा सा सोशल मीडिया को वैल्यू दें, सिर्फ इसलिए नहीं कि आप क्लिपें देख रहे हैं बस घुमा घुमा के, कभी अपने लिए भी टाइम निकालें। ये इतना सारा झंझट हमने करके रखा है, इतनी वीडियो बना रहे हैं, अरे मेरे भी तो पीछे पड़ सकते हैं, मेरी भी तो बुराई पड़ेगी, कभी सोचो तो। लेकिन किसके लिए कर रहे हैं? हम सबके लिए हम कर रहे हैं। ये लिखा हुआ है स्क्रीन पे, सर्च करें कारीगर लाइव, यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, फेसबुक पेज, यहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर लें, वीडियो को शेयर करें, उन चैनल को शेयर करें। समझदारी, अगर आप सोशल मीडिया चला लेते हैं, बहुत से लोगों को हमने देखा कि वो चला लेते हैं और खूब दिखाते हैं, मतलब रुबाब कुछ लोग नहीं दिखाते हैं कि देखो हमें चलाना आता है। उनसे लोग पूछते हैं दूसरे कारीगर जाके, अरे यार मेरी ये चैनल में ये हो गया, अरे यार मेरा इंटरनेट ख़त्म हो गया। वो दूसरे बताते हैं देखो क्वालिटी घटा लो, क्वालिटी। तो जब इतना आता है तो इन चैनलों पे क्यों नहीं सब्सक्राइब करवाते हो? ये तुम्हारे भी काम आएगा। एक पोस्ट दम रखेगी, अगर उस चैनल के ऊपर 1-2-4 लाख सब्सक्राइबर होंगे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कहीं पर भी, यूट्यूब पर भी, फेसबुक पे भी, और वहाँ से एक पोस्ट आएगी, मेरी यही आईडी जो है ना, इसी पे अगर ये 5100 जो फॉलोवर दिख रहे हैं, अगर 5100 से 51,000 हो जाएं या 1 लाख हो जाएं, और यहाँ से आपके लिए एक पोस्ट पड़ेगी, तो भाई साहब अच्छे अच्छे देखेंगे, अरे कि ये क्या आ गया, क्या खबर आ गई। तो थोड़ी सी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करो, इसलिए नहीं कि हम बस अपना मनोरंजन कर रहे हैं, भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए, ठीक है, जो पास्ट आप जो फ्यूचर आपका आने वाला है उसके लिए, ताकि जो पहले हर बस 2-4 साल में वही नौटंकी, हम नौटंकी इसलिए करें कि नौटंकी हो जाती है, बना दिया जाता है उसे नौटंकी। तुम चाहते हो 100 रुपये बढ़ते हैं 10 रुपये, वो भी इतना रोध हो के, कितनी छुट्टियां करके, छुट्टियों की साल भर की कवरिंग हो जाती है उन 10 रुपये में। तो थोड़ी समझदारी से काम लो, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बात कोई बुरी लगी हो तो माफ़ी चाहेंगे, कमेंट करें अगर कोई बात गलत लगी हो या कुछ जानना चाहते हो। वीडियो को और पोस्ट को शेयर करें, और यही वीडियो कारीगर लाइव के इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, सब जगह पे यही वीडियो हम बाद में इसे डालेंगे, अपलोड करेंगे उस पर। तो आप चाहें तो वहाँ जाकर भी आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जय हिंद।